हेलो बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है हमारा, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंसेस से सी ऑफ अ सर्कल ऑफ इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? तो चलिए इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उसको सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इसकी हम लोग हिंदी समझ लेते हैं। इसमें हमें बता रहा है कि पाई को डिफाइंड हम लोग कैसे करते हैं। रेशियो किसकी रेशियो होती है? सरकमफ्रांसेस एंड डायमीटर की रेशियो में यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइंड करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया, हमारा पी बाई क्यू का फॉर्म दिख रहा है। अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में बोलेंगे इट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, पाई इज इरेशनल। तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसकी कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। तो चलिए इसको समझते हैं। और बोल रहा है हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, कैसे आप इसको रिजॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं समझा के बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पे पाई। सबसे पहले पाई की वैल्यू आप यहाँ पे राइट डाउन करेंगे सी बाई डी, जो भी हमारा गिवन है सरकमफ्रेंसेस बाय डायमीटर। तो ये हमें कैसा दिख रहा है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये क्या हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। बट अभी यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, ये हमारा कैसा हो जाएगा, ई रैशनल हो रहा है। और ये इसके अकॉर्डिंगली ये रैशनल है। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है, ऐसे समझिए। तो चलिए इसको समझने के लिए, और ये पाई होती कहाँ पे है, सर्कल में होती है। तो जब भी हम लोग सर्कल का जब मेजरमेंट करते हैं ना सरकमफ्रेंसेस की, तो उसकी जो पाई की वैल्यू हम लोग निकालते हैं ना सरकमफ्रेंसेस बाय डी, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 22/7। तो उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू होती नहीं है। उसकी क्या होती है, अप्रोक्स वैल्यू होती है, लगभग में उसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली। तो पाई इक्वल टू हम लोगों ने क्या सीखा है, 22/7 होती है। ये हमारे क्या होती है, इसकी अप्रोक्स वैल्यू हो जाती है। क्या होती है इसकी, ये अप्रोक्स वैल्यू। एग्जैक्टली इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, कुछ तो पॉइंट का डिफरेंस होता ही है। बट हम लोग इसको 22/7 लेके चलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली फाइंड करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो चलिए अभी हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर अगर हम 22/7 इसकी अगर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे हमें जो भी इसकी वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं कि पाई इक्वल टू 22/7 या डी/7, सॉरी सी/डी इक्वल टू ई रैशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाले नंबर आते हैं। तो चलिए बस हम यहाँ पे थोड़ी सी एक लाइन लिखनी है, उसको मैंने समझा दिया। बस अब इस चीज़ को हम यहाँ पे एक बार के लिए लिख लेते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिखना है हमें कि 22/7 जो मैंने बोला उसको राइट डाउन करनी है। 22/7 इज एन अप्रोक्स वैल्यू। ये क्या हो जाएगी, इसकी अप्रोक्स वैल्यू हो जाती है। अप्रोक्स वैल्यू ऑफ किसकी, पाई की। इसकी हो गई, ये लाइन हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि इस लाइन को भी हमें लिखना है, यहाँ पे जो भी हमने बोला है उसको राइट डाउन करनी है। इन एक्चुअल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, ऐसे लिखेंगे, इन एक्चुअल द डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज क्या हो जाते हैं हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या रेकरिंग वाले जो आते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलेंगे इसको, नॉन रिपीटिंग। ये लाइन लिखना जरूरी है। दिस मीन्स क्या बोल सकते हैं, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स पाई इज ई रैशनल, पाई इज ई रैशनल। बस यही इसमें हमें बताना था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। वैसे एग्जाम में आते नहीं है ऐसे क्वेश्चन, बट हमें ऐसे क्वेश्चन को भी समझ के प्रैक्टिस करनी है अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए ताकि उनको भी इसकी बेनिफिट मिले। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।